हेलो फ्रेंड्स, 50,000 की जॉब करने वाला एक मिडिल क्लास इंसान, आईफोन यूज करने वाला एक मिडिल क्लास इंसान और 4 व्हीलर मेंटेन करने वाला भी वो एक मिडिल क्लास इंसान आज सच में पुअर है, क्योंकि उसके ड्रीम्स और उसकी आदतों ने उसको मजबूर किया हुआ है। और मानो या ना मानो, लोअर क्लास हम मिडिल क्लास वालों से कमाई और खर्चे के मामले में बहुत आगे हैं। इसीलिए ये मिडिल क्लास की संख्या धीरे धीरे बढ़कर 67% होने वाली है और वो लोग जो आज सच में मिडिल क्लास में हैं वो कोलैप्स करने वाले हैं। पर आखिर ऐसा क्यों? देखिए, वो इसलिए क्योंकि आपको हमेशा से ये बताया गया है कि रिच कौन है, पुअर कौन है, लेकिन एक मिडिल क्लास कौन है, इसकी सही डेफिनेशन आज तक किसी ने नहीं बताई है। तो आखिर इंडिया में रहने वाला एक मिडिल क्लास इंसान की डेफिनेशन क्या है? हमारे इस देश में जहां लगभग 70 से 80% पॉपुलेशन अपने आप को मिडिल क्लास बताती है, क्या सच में वो मिडिल क्लास है या फिर नहीं? इसे एक बेसिक इनकम स्ट्रैटेजी के थ्रू समझते हैं, फिर आप खुद डिसाइड करना कि आप मिडिल क्लास हो या फिर नहीं। देखिए, इंडिया में 5 लाख से 30 लाख एनुअली अर्न करने वाले लोगों को मिडिल क्लास बोला जाता है। अब मिस्टर अमर जो कि मंथली 50,000 से 60,000 रुपए तक अर्न कर लेते हैं, और अगर देखा जाए तो ये मिडिल क्लास वाली कैटेगरी में भी आ रहे हैं। पर अमर के घर में उनकी वाइफ, उनकी 70 साल की माताजी, उनकी 22 साल की बेटी और 25 साल का बेटा रहता है। अब बात यह है कि माताजी कुछ नहीं कर सकती, पत्नी हाउस वाइफ है और बेटी अभी कॉलेज में है और लड़का यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। यानी कुल मिलाकर अमर अपने घर में अकेला कमाने वाला है। तो अगर उनकी इनकम 5 मेंबर्स में डिवाइड कर दी जाए तो रिलेटिव इनकम निकाली जाए तो निकलता है पर पर्सन 12,000 से 15,000, यानी कि साल का 1,80,000 ईच, जो कि मिस्टर अमर अर्न कर रहे हैं। तो अब बताओ आप, क्या मिस्टर अमर और उनके फैमिली वाले अपनी इनकम के हिसाब से अपने आप को मिडिल क्लास कह सकते हैं? वहीं दूसरा केस देखो, रमेश। अब रमेश के घर में 2 लड़के और उनकी पत्नी है। रमेश एक फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं जहां उन्होंने बहुत छोटी पोस्ट से काम स्टार्ट किया। अब उनकी पेमेंट 30,000 रुपए, लेकिन उनकी वाइफ जिनका खुद का पार्लर है वो भी महीने का 15 से 20,000 रुपए आसानी से अर्न कर लेती हैं। और दोनों लड़के एक डिलीवरी पार्टनर की जॉब करते हैं और एक डेटा एंट्री में जॉब करता है। दोनों महीने का 30 से 35,000 रुपए अर्न कर लेते हैं। तो अगर इनकी एक महीने की सबकी इनकम जोड़ी जाए तो निकल के आती है 1,10,000, यानी कि ईयरली 13 से 14 लाख, जो कि सब मिलाकर अर्न कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचो ना कि असली मिडिल क्लास कौन है और कौन मिडिल क्लास से पुअर क्लास बनते जा रहा है। ऊपर से पुअर कैटेगरी वाले लोगों को इतना कुछ हिसाब किताब होता है ना कि सारा पैसा कैश में आता है, इसीलिए कोई टैक्स की भी टेंशन नहीं होती है। लेकिन हमारे अमर जी जो कि टैक्स भी देते हैं और घर भी चलाते हैं और अपने आप को मिडिल क्लास भी कहते हैं। भाई देखो, सिंपल सी बात है, हम मिडिल क्लास लोग कभी भी किसी भी सिचुएशन को सही टाइम पर जज ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा भुगतते रहते हैं। डिनायल उन सब में सबसे बड़ा कारण है और इसी के साथ ही कई और भी कारण हैं जिसके कारण एक मिडिल क्लास आज भी मिडिल क्लास है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कई कारण बताने वाला हूं जिसके कारण एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाएगा, और साथ ही साथ उनके सोल्यूशन भी जिनको यूटिलाइजेशन करके वो इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला रीजन आता है, रीजन नंबर 1, कंफ्यूजन इन बिजनेस। अब क्या है ना कि आज से 20 से 25 साल पहले हम मिडिल क्लास लोगों की लाइफ का एक ही मूल मंत्र था, पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ और फिर अच्छी सी जॉब पकड़ लो, सीधी बात है। और उसमें खूब हार्ड वर्क करो, मन लगा के काम करो और एक अच्छे पैकेज तक पहुंच जाओ, तो ज्यादा कंफ्यूजन ही नहीं था। लेकिन आजकल स्टार्टअप कल्चर, हसल कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप फुल ऑन ट्रेंड में है। आज की डेट में 90% बच्चे अपने कॉलेज खत्म होने के बाद अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो कि बात तो बहुत अच्छी है। लेकिन डिफिकल्टी क्या है ना कि ये जो स्टार्टअप की चमक धमक है ना, इसको देखकर हमारा मिडिल क्लास घबरा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये चीज करनी भी चाहिए या फिर नहीं। और इस चक्कर में वो चाहता है कि सब कुछ परफेक्ट हो, क्योंकि उसने गलतियों से सीखना सीखा ही नहीं ना कभी। इसीलिए वो निकल पड़ता है ज्ञान लेने। अब भाई स्टार्ट कैसे करोगे, क्या प्रोडक्शन होगी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैसा कहां से उठाओगे, प्रॉफिटेबल होने के बाद वीसी राउंड करेंगे, यूनिकॉर्न कैसे बनेंगे, बहुत झमेले हैं। और यूट्यूब वीडियोस तो हैं ही हैं। अरे भाई, तूने अभी तक धंधा खोला ही नहीं है, सिर्फ प्लान ही किया है और वीसी राउंड तक पहुंच गया। मतलब प्रॉब्लम भी सबसे बड़ी यही है, ज्ञान पूरा ले लेंगे लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं करेंगे। एक बिजनेस खोलने का सिंपल सा उसूल है, आइडिया बनाओ, अपने माँ बाप को दिखाओ, मार्केट में एक्सपेरिमेंट करो, फीडबैक देखो कि क्या मिल रहा है, और इन सबसे पहले जॉब करो। क्योंकि जॉब आपको टीम बिल्डिंग करना, डेडलाइन पे वर्क करना, क्लाइंट को हैंडल करना, ये सब सिखाती है, जो कि लाइफ टाइम आपके काम आता है। और 4 से 5 साल के बाद एक स्ट्रॉन्ग प्लान और अपने कमाए हुए पैसे से अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। और हाँ, पहले स्टार्ट करके देखो,
शुरुआत से ही शार्क टैंक देखकर यूनिकॉर्न बनने की सोचोगे ना तो कभी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। रीजन नंबर 2, द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब जॉब करके बिजनेस करने का आइडिया तो सही है, लेकिन जॉब भी किस तरह की। हम मिडिल क्लास लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम बहुत स्टेटस ड्रिवन है। जो हमें वर्क चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, जो हमारे पेरेंट्स ने किया है उससे एक लेवल तो ऊपर ही होना चाहिए, वरना सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन पुअर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ही नहीं है। एक पिता अगर लेबर है तो उनका बेटा भी वो नौकरी करके पैसा अर्न कर सकता है। छोटे घरों में अगर बच्चा 12वीं तक पढ़ जाए और कमाने लग जाए तो बड़ी बात हो जाती है, पर यहां मिडिल क्लास में अरे भाई यहां तो रेस लगी हुई है, सब चीज पहले से अचीव्ड करनी है। पापा कॉर्पोरेट जॉब में थे तो मैं तो एक पोस्ट ऊपर की ही तैयारी करूंगा ना, MBA करूंगा, मैं 2 लाख रुपए खर्च करूंगा, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। पड़ोसी का बच्चा तो ये पोस्ट पे पहुंच गया है तो उससे तो ऊपर ही लाना है, पिताजी से ऊपर ही लाना है। और 4-5 साल तक मैं लगा रहूंगा भाई, मैं कम थोड़ी हूं, पीछे नहीं रहूंगा। और इसी स्टेटस के चक्कर में मोस्टली मिडिल क्लास यंगस्टर्स अपना प्रीशियस टाइम, पैसा, हेल्थ, सारी चीजों से सैक्रिफाइस कर बैठते हैं और फिर बाद में एक नॉर्मल से जॉब से उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ता है और तब रोते हैं कि यार मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मेरे दोस्त की किस्मत कितनी अच्छी है कि उसके पापा ने उसे US पढ़ने के लिए भेज दिया और देखो मैं, वहीं मेरे एक फ्रेंड के पापा ने उसे कंपनी दे दी संभालने के लिए। नेपोटिज्म करके रोते रहते हैं। अरे भाई एक बात सोचो ना, ये जो आप दूसरों को ब्लेम करते हो, उनको लकी बोलकर उनकी सक्सेस जस्टिफाई करते हो, सोचो ना ये आपके साथ क्यों नहीं हुआ। प्रॉब्लम यही है कि आपकी किस्मत नहीं थी कि आप एक रिच फैमिली में जन्मे और सही तरीके से मेहनत करना तो आप चाहते नहीं है। आपको हर चीज इजीली चाहिए और जब वो मिलती है तो दूसरों पे कमेंट करते हो। अपने आप को देखो, अपने आप को। स्टेटस की जिस रेस में आप भाग रहे हो उसमें कहां मिस्टेक हो गई जो आप इस सिचुएशन में फंसे हो। इसीलिए काम को काम मान के करो, तब स्टेटस सिंबल आपकी सक्सेस और आपके हार्ड वर्क से अपने आप आ जाएगा। रीजन नंबर 3, जॉब इज अ नेसेसरी। इवन मिडिल क्लास के करंट सिचुएशन और उनकी लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा रीजन है उनकी जॉब। एक मिडिल क्लास कभी अपनी लाइफस्टाइल सही नहीं बना पाता क्योंकि उसके लिए उसकी जॉब ही सब कुछ है। देखो आई नो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जॉब से करियर स्टार्ट करने के लिए कहा, पर हम लोगों की दिक्कत यही है कि हम उस वर्क कल्चर को ग्लोरीफाई करने लग जाते हैं, जबकि जॉब इज अ नेसेसरी एविल। जी हाँ, जॉब आपको लाइफ नहीं बल्कि आपके लिए अभिशाप साबित हो सकती है। अगर आज आपने ये बात नहीं समझी कि आज की डेट में लोगों को जब हायर किया जाता है ना, तब उनसे प्रॉमिस करवाया जाता है कि आपसे हफ्ते का 40 घंटे वर्क करवाया जाएगा, आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। उस समय तो आप खुशी खुशी एग्री कर लेते हैं, ठीक है यार बहुत बढ़िया, अच्छी सैलरी आएगी। लेकिन बाद में आपसे हफ्ते के 60 से 80 घंटे तक काम करवाया जाता है। एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम सब करते हो, पैसा कितना? वाकई में वही 40 घंटे वाला, है ना। लोग इसलिए कह देते हैं कि हाँ यार इंडियंस यूथ को हफ्ते में 70 घंटे वर्क करना चाहिए, लेकिन भाई उस हिसाब से पे भी तो करो। पैसा 40 घंटे का मिलेगा और वर्क 40 घंटे एक्स्ट्रा करवाया जाता है, यानी कि डबल। कहते हैं इससे देश सुधरेगा, मेहनत करते रहो, पर कैसे सुधरेगा पता नहीं। ऊपर से वर्क कल्चर की सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। अरे आप खुद ही सोच कर देखो ना कि एक मजदूर या फिर एक कारपेंटर जब काम करने जाता है तो उसे पता होता है कि उसे क्या काम करना है, सीमेंट बनाना है, लकड़ी काटना है, फला काम करना है। लेकिन एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के सामने कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है, इसीलिए वो कभी भी टास्क टाइम पर परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। इसीलिए उसे 40 की जगह 70 घंटे काम करना पड़ता है। तो एक बेसिक से सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको कि आप कहीं पर कभी भी जॉब पर लगो ना तो उसे ज्यादा ग्लोरीफाई मत करो, क्योंकि आपकी सारी कमान तो आपके बॉस के हाथ में है ना। इनडायरेक्टली आप उसके स्लेव हो कि नहीं हो। और जो लोग इस स्लेवरी में कंफर्टेबल होने लग जाते हैं ना, वो कभी कुछ उखाड़ ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे के प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशंस को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करो और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में वेटिंग भी लिख दो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।